बन जाएगा पाकिस्तान। शेख हसीना ने छोड़ा देश। बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत में ली शरण। केंद्र सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। उनकी फ्लाइट दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी। वो वर्तमान में एयरबेस पर एक सेफ हाउस में है और जब तक वो अपनी भविष्य की योजना का फैसला नहीं कर लेती तब तक वो वही रहेंगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जनवरी 2024 में आम चुनाव के बाद गठित संसद को भंग करने की घोषणा की है। यह निर्णय सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं और कुछ सिविल सोसाइटी के सदस्यों की बैठक में लिया गया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार ने कहा कि देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। इस बीच बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के आयोजकों ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों की ओर जाने वाली यात्री और माल ढुलाई दोनों रेल सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बेकर उज्जमान ने कहा कि एक अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम सभी हत्याओं की जांच करेंगे और जिम्मेदार लोगों को दंडित करेंगे। मैंने आदेश दिया है कि कोई भी सेना और पुलिस किसी भी तरह की गोलीबारी में शामिल नहीं होगी। अब छात्रों का कर्तव्य है कि वे शांत रहे और हमारी मदद करें। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी लगातार दूसरे दिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर के दौरे पर है। वो आज पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल क्रॉसिंग का दौरा करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवान 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश है। बीएसएफ के महानिदेशक सुंदर बन इलाके का पहले ही दौरा कर चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश के शेरपुरा जिला जेल में उपद्रवियों ने 5 अगस्त की शाम को धावा बोल दिया और करीब 500 कैदियों को जेल से भगाने में मदद की। सोमवार को कर्फ्यू के बीच लाठी डंडों और हथियारों से लैस स्थानीय भीड़ ने जुलूस निकाला। इसी दौरान भीड़ ने शहर के दमादम कालीगंज इलाके में स्थित डिस्ट्रिक्ट जेल भर धावा बोल दिया। उपद्रवियों ने जेल का गेट तोड़ दिया और आग लगा दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने प्रदर्शनकारियों से शांति बरतने की अपील की है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, मैं बांग्लादेश के लोगों से हमारे लोकतांत्रिक पथ पर इस परिवर्तनकारी क्षण के बीच संयम और शांति दिखाने का आह्वान करता हूं। सभी बांग्लादेशियों को, चाहे वे किसी भी धर्म और राजनीतिक के हो, भेदभावपूर्ण हिंसा से बचाना हमारा कर्तव्य है, न कि किसी भी विशेष समुदाय को परेशान करना, विभाजन पैदा करना या प्रतिशोध लेना। मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, हमारे लोकतांत्रिक पथ पर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भेदभाव नहीं किया जाए। वहीं बांग्लादेश में उपजे राजनीतिक संकट के बीच दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देश के हालातों पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए संसद भवन में सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों पर ब्रीफिंग दिया। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार कड़ी नजर रख रही है। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में सूचित किया जाएगा। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 12 से 13,000 भारतीय हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है कि उनको एयरलिफ्ट करने की नौबत आए। शेख हसीना भारत में ही रहेंगी या किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण लेगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने हसीना से संक्षिप्त चर्चा की है और उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं पर अभी कुछ भी तय नहीं किया है। तो बाकी इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इससे जुड़ी नई अपडेट के लिए देखते रहे सच टॉक्स।